लेकिन हमारे समाज ने आचार्य चाणक्य की कहानी सुनी, विष्णुगुप्त की कहानी सुनी, लेकिन हमारे बच्चों से कहा जाए जो जीता वो सिकंदर, लेकिन यह नहीं बताते कि जिसने सिकंदर को जीता वो कौन था, यह नहीं बताते। अगर यह बताएंगे तो पता चलेगा कि सिकंदर का भी कोई बाप था। औरंगजेब, फलाना ढिमाका, इतना पता है हमें कि बच्चे दर बच्चे हम ये भी जानते हैं, हम कमाल के लोग हैं। ताजमहल प्यार की निशानी है। कहां पे पता किया, कहां है वो प्यार, बताओ मुझे भी तो बताओ यार, मैं तो उसी जिले का हूं, उसी इलाके का हूं। ताजमहल प्यार की निशानी है, ये कब पता चला आपको? उसमें कहां से प्यार टपक रहा है ये तो बताओ। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है, किसी ने कहा हमने सुन लिया। अब तो डर ये लगता है कोई कहे कि ये तुम्हारे बाप है, अच्छा तुमने बताया, हमें तो पता ही नहीं था। हम उस स्तर पे आ गए हैं। और लोग बताते हैं कि देखिए ताजमहल, ये कुतुब मीनार इस्लामिक आर्किटेक्चर है। रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाले हमको बता रहे हैं ये आर्किटेक्चर उनका है, ये आर्किटेक्चर है उनका। एक आध कुतुब मीनार सऊदी अरब में दिखाओ कहां है, कोई ताजमहल ईरान में नजर आ रहा है। ये चोर, ये लुटेरे, या आपका मकान लूटते हैं और अपनी मोहर लगा के नेम प्लेट टांग देते हैं, कहते हैं हमारे अब्बा का मकान है। और इसकी जिंदा मिसाल है, आज की जनरेशन के लिए कह रहा हूं। टर्की में क्या किया, हजारों साल पुराने एक चर्च हटाया, क्रॉस को बाहर फेंका, वहां मस्जिद लिख दी। 20 साल बाद उनके बच्चे कहेंगे देखा क्या इस्लामिक आर्किटेक्चर था। ये झूठ चल रहा है। कुतुब मीनार दिल्ली में देखने जाएं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जो भारत सरकार की है, मोदी सरकार ने नहीं लगाई। इस पे आरोप मत लगा देना हिंदूवादी है, ये बदल देता है रात में। इसकी खासियत यह है रात में नहीं, ये दिन में बदलता है, खुल्लम खुल्ला बदलता है। ये रात में कोई काम नहीं करता है। इसने ऐलानिया, लोग गुपचुप गुपचुप लगे हुए थे। गुपचुप तो प्लानिंग होती है, कांड तो दिन में होता है। 370 खुल्लम खुल्ला हटाई, खुल्लम खुल्ला हटाई। इस इंतजाम के साथ उठाई कि सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ नहीं आ रहा कि अब इसके बारे में क्या करें। इसलिए कॉमा फुल स्टॉप कब लगाना है इसका ध्यान रखिए। उर्दू में, जो लोग उर्दू जानते हैं, उसमें एक अक्षर है जिसका रूप एक ही सा होता है। अक्षर का रूप एक होता है, उसे नुक्ता भी कहते हैं उर्दू में, और अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं, और हिंदी में बिंदी कहते हैं। एक अक्षर का पूरा आकार सेम होता है, उसमें नुक्ता लगा दीजिए। उसमें डॉट ऊपर लगाएंगे तो खुदा होगा, डॉट हट के नीचे लग गया तो जुदा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, कॉमा फुल स्टॉप सही जगह लगाइए। करोड़ से पहले लगाने हैं, 3 पॉइंट के बाद लगाने हैं, 5 पॉइंट के बाद लगाने हैं। आप बिजनेसमैन लोग हैं, गलत लगाएंगे तो ज्यादा पैसे चले जाएंगे। ऐलानिया उसने इंतजाम किया, 370 कैसे हटेगी, बताया ही नहीं किसी को। सब लोग सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे थे। उसने कहा कि इंतजाम मैंने सिर्फ 2 ही लोग, उसको जानता था। उसकी पार्टी में भी बड़े बिरले लोग हैं, उनका इनको भी नहीं बताना है। कोई पता नहीं 40 साल से दिल्ली में ये बहक रहे थे। ये तो बेचारा गुजरात से नया नया गया था। उन्होंने कहा ये बहक रहे थे, कहीं ये बहक ना जाए। किसी को पता ही नहीं था। और जिनके वारिस 70 साल से सत्ता में थे, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे कि ये भारतीय संसदीय इतिहास में पहली घटना थी। पता है क्या थी? सच बताइए, नहीं मालूम आपको? भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहली घटना इसलिए थी कि जिस सरकार को यह पता था कि यह बिल दोनों सदनों में पास होगा और दोनों सदनों में बहुमत होना चाहिए तभी होगा, ऐसा खिलाड़ी भेजा आपने। बोला जिसमें मेरा बहुमत नहीं है मैं उसी में पहले पास कराता हूं।
बहुत देर तक लोग सोच रहे ये हुआ क्या है। वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे कहां गए वो लोग, वो जो 70 साल की पार्टी के वारिस थे वो ढूंढ रहे थे मेरे लोग कहां गए यार, हम तो बहुमत में हैं लेकिन हमारे लोग चले कहां गए। उनको 24 घंटे के बाद पता चला कि भारतीय संसदीय परंपरा के अंदर, क्योंकि हम तो जाहिल लोग हैं, ये परंपरा चल रही है ना हमारे यहां, क्योंकि जब तक हम इंग्लैंड जाके नाली कैसे बनाई जाती है, जब तक हम वहां जाके सीख के नहीं आएंगे तब तक यहां कैसे करेंगे। हम मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के लोग, इंडस वैली के लोग, जिसने इतना बढ़िया निजाम था, वो अंग्रेजों से सीखने जा रहे हैं। लेकिन एक परंपरा चल रही है कि एमपी जाएंगे, देख के आएंगे, फिर बताएंगे। आज तक बताया नहीं। आपके आदमी ने 2 महीने पहले कहा कि ऐसा है, आप नीदरलैंड जाइए और नीदरलैंड में देखिए कि वहां पानी की व्यवस्था कैसे होती है। करीब 40 एमपीज को भेजा, बीजेपी वाले वहां उसमें कोई नहीं था। किसी ने मजाक में पूछा भी कि मोदी साहब सारे विपक्ष के लोगों को भेज रहे हैं। बोले उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास। जो दूसरा वाला है वो ज्यादा शातिर है, उसने उनकी नीदरलैंड से लौटने की उस दिन की टिकट कराई जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर बिल लाना था। उस दिन तो वहां से फ्लाइट भी नहीं चलती थी। और जब बिल रखा, बहस हुई, तो वो जो 46 साल का युवा है वो ढूंढ रहा था कहां है मेरे एमपी, उसे पता ही नहीं था। 2 दिन बाद इतनी सुनाई उनको, बोला अब क्या फायदा है। उसने राज्यसभा में पहली बार बिल पास कराया जहां उस सरकार का बहुमत ही नहीं था। वहां तो 303 आपने भेजे हैं, तो फिर बात ही क्या थी। प्लानिंग गुप्त होती है, कांड खुले में होता है। दूसरा किस्सा इसलिए सुनाता हूं कि आप अपने अंदर कोई हीन भाव न लाएं। मैंने 1 घंटे तक आपकी उस चेतना को जगाने की कोशिश की है, और आपकी चेतना जगी हुई है तभी आप यहां आए हुए हैं, नहीं आपके पास टाइम नहीं है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि आप मेरी बात, आप सब लोग धनाढ़ करोड़पति लोग हैं, देश को करोड़ों का टैक्स देते हैं। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। मेरी बात सुनने के लिए आप इसलिए नहीं आए हैं कि मैं आपको कुछ नई बात बताऊंगा। हम जो गलती कर रहे हैं एक समाज और राष्ट्र के रूप में, वो बताना चाहता हूं। लेकिन आपने कुछ लोगों को चुनना शुरू किया है और अभी शुरुआत हुई है, इसलिए अपने अंदर कोई कुंठा, एहसास से कमतरी मत पालिएगा। उसी शख्स ने, क्योंकि वो ये जानता था, 15 साल की जो ट्रेनिंग आप लोगों ने उसको दी थी, सर्जरी कब करनी है, सर के दर्द का इलाज कब करना है, पैर का दर्द का इलाज कब करना है, कैसे करना है, उसी को पता है। रोज जज साहब रामनवमी में छुट्टी ले लेते थे। 10 दिन के लिए कोर्ट बंद, रामनवमी की छुट्टी हो गई, दिवाली हुई, फिर जज साहब आ गए, पहली बेंच बैठी, कहते भगवान राम हैं कि नहीं है, चलो इस पे चर्चा करते हैं। रामनवमी की छुट्टी किस लिए ली थी बे? वो समझ गया कि इस देश के अंदर ये जो जुडिशरी है, जो काले कोर्ट के लोग हैं, बड़े महान हैं। सॉरी टू से, पब्लिकली में कोई अशब्द नहीं कहना चाहता, अशब्दों में भी मुझे कोई शब्द उनके लिए मिलता नहीं है। कुछ नहीं कहा उसने, कहा चीफ जस्टिस से मुझे मुलाकात करनी है। 3 बजे पूरी सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज कर दिया गया, किसी को पता नहीं था। पूरी सुप्रीम कोर्ट खाली हो गई। यकायक दिल्ली में लगा कि मोदी जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं। मैंने कहा इस आदमी ने इतनी बार कोर्ट देखी, अब क्या नई बात देखने जा रही है। सब बाहर, सब बाहर, कोई नहीं था, एक ही आदमी था। बोला आप कहां बैठते हैं मुझे दिखाइए, कहां पढ़ते हैं आप दिखाइए। उसकी समझ में नहीं आ रहा भाई ये मुझे क्यों दौड़ा रहा है। चीफ जस्टिस परेशान, मुझे क्यों दौड़ा रहा है। सब सुन के बात करके आ गया, थैंक यू वेरी मच। भूल गए लोग। यकायक 2 महीने के बाद वो चीफ जस्टिस कहने लगा मैं 40 दिन में ही फैसला दूंगा। राम मंदिर पे 40, किसी ने कहा नहीं उससे, वो लगा वो बेचारा 40 दिन में फैसला। और फिर जो उसने फैसला दिया, लोग बोले कि किसने फैसला दिया ये। मैंने कहा ये तो 40 दिन पहले हो गया था फैसला, ये तो बेचारा पढ़ेगा उसको। तो अगर सत्ताएं ऐसे ही चलती हैं
तो ऐसे ही चलनी चाहिए।